गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम शेष कंपाउंड्स का IUPAC नामक लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ईथर तक नामकरण किया था। ईथर के बाद हमारा नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आता है उसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दो एक ही जनक से इनकी उत्पत्ति हुई है। दो अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। हम इसको इस तरीके से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों का जो जनक है वो कार्बोनिल यौगिक है। इस कार्बोनिल यौगिक से दो प्रकार के क्रियात्मक समूह बनते हैं और दोनों ही क्रियात्मक समूह में कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित रहता है, CO सब में उपस्थित रहता है दोनों में। जब इस कार्बोनिल ग्रुप के एक कार्बन से एल्काइल ग्रुप लगा होता है और एक कार्बन से H लगा होता है तो ऐसी कार्बोनिल यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। और जब दोनों कार्बोनिल ग्रुप की वैलेंसी से दो समान या असमान R ग्रुप लगे होते हैं तो उसे हम कीटोन कहते हैं। दोनों की उत्पत्ति कार्बोनिल समूह से होती है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO होता है। CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है। अगर हम इनके पूर्व लग्नों की बात करें, पूर्व लग्न करें तो एल्डिहाइड का पूर्व लग्न फार्माइल या एल्डो और इसका पूर्व लग्न होता है कीटो या ऑक्सो। अनुलग्न की बात करें, इनके सफिक्स की बात करें तो इसका AL अल होता है और इसका ONE ओन होता है। और IUPAC में अगर हम बात करें तो इसको एल्केन के नाम से E हटाकर इसका अनुलग्न अल लगाते हैं तो एल्डिहाइड को IUPAC में एल्केनल कहते हैं। और कीटोन की बात करें तो एल्केन का E हटाकर इसका अनुलग्न ओन लगाते हैं तो IUPAC में इन्हें एल्केनोन कहते हैं। एक एल्डिहाइड हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए सरल सा है। CH3CHO दो कार्बन का एल्डिहाइड है 1 और 2। तो दो कार्बन के एल्केन को हमने इथेन कहा, E हटाया अल लगाया इथेनल और कॉमन नेम इसका एसिड एल्डिहाइड होता है। इसी प्रकार अगर कीटोन की बात करें तो हमारा CH3COCH3 तीन कार्बन है, इसके तीन से कब तक कीटोन नहीं हो सकता। तो यहां पर तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। E हटाया, 2 नंबर पर ओन ग्रुप लगा है तो इसका अनुलग्न लगाया प्रोपेन 2O। इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रिया फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH और इसका जो पूर्वलग्न है, पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी और अनुलग्न होता है ओइक एसिड, ओइक अम्ल, ओइक एसिड। अगर इसके हम IUPAC की बात करें तो कैसे नाम लिखते हैं इसका, एल्केन का E हटाकर E हटाया और इसका अनुलग्न ओइक एसिड लगाया तो नाम होता है इनका एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड अम्ल को IUPAC में एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। और ये वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। नंबर 1 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, नंबर 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और नंबर 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मैं तीनों को ही दोबारा बता देता हूं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वे अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है उन्हें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं और इनका IUPAC नाम होता है एल्केनोइक एसिड, मोनो का I। हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3COOH। 2 कार्बन का अम्ल है, कॉमन नेम इसका एसिटिक अम्ल है, चिपका कहते हैं इसको। तो 2 कार्बन की एल्केन को इथेन कहा, E हटाया ओइक एसिड जोड़ा तो इसका IUPAC नाम हुआ इथेनोइक अम्ल। अब सेकंड है इसका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि वे अम्ल जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं उन्हें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। देखिए एक हम एग्जांपल और इनका IUPAC नाम होता है एल्केन, 2 लगे तो डाई ओइक एसिड।
इनका आईयूपीएसी नाम एल्केन डाइओइक एसिड होता है और मोनोकार्बोक्सिलिक का नाम एल्केनोइक एसिड होता है। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए COOH COOH, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अलग अलग लगे हैं। इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड और आईयूपीएसी में देखो दो कार्बन का है तो लिखेंगे इथेन। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक नंबर से लगा है, एक दो से लगा है, 1,2 डाइओइक एसिड। तो ये हुआ इथेन 1,2 डाइओइक अम्ल। और तीसरा है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सेप्शनल है। अब जब ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इसका मतलब वे अम्ल जिनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं उनको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और इन्हें आईयूपीएसी में एल्केन ट्राइओइक अम्ल नहीं कहते हैं। उसका कारण देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। CH2COOH COH COOH और CH2COOH, इसका कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। और आईयूपीएसी इसका थोड़ा सा सबसे अलग है। इसकी नंबरिंग कायदे में तो आईयूपीएसी के हिसाब से ऐसे होनी चाहिए 1 2 3 4 5। जब हमने ऐसे सेलेक्ट किया तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप छूट रहा है, और जब एक छूट रहा है तो लास्ट में 1,5 डाइओइक अम्ल आएगा। जबकि नॉमेनक्लेचर हम ट्राई कार्बोक्सिलिक का कर रहे हैं, ट्राई आना चाहिए। वो ट्राई केवल तब आ सकता है जब नंबरिंग हम ऐसे करें 1 2 3। जब नंबरिंग हम ऐसे करते हैं तो ये आईयूपीएसी के नियम के विपरीत है। वो जब विपरीत है तो हम फिर ओइक एसिड नहीं लगा सकते। ये ओइक एसिड तभी लगा सकते हैं जब हम उसके नियम का आईयूपीएसी का पालन करें। तो हमने जब उसके हिसाब से नंबरिंग नहीं की तो ओइक लगाने का भी हमको अधिकार नहीं मिला। फिर हमने इसकी नंबरिंग इस तरीके से की, 3 कार्बन के एल्केन है, उसके 2 नंबर से OH लगा है तो इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन के एल्केन को कहते हैं प्रोपेन। तीनों से एक एक कार्बन लगा है 1, 2, 3 ट्राई। अब ओइक की जगह पर यहां लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसीलिए सिट्रिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम पूछा जाता है तो इसका आईयूपीएसी में लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओइक एसिड हम इसमें नहीं लगाते। इसके बाद इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद अब अगला क्रियात्मक समूह शुरू हो रहा है। इसका नाम है हमारा एमाइड, एसिड एमाइड। ये सब इनकी उत्पत्ति अम्लों से हुई है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है एमाइड का वो होता है CONH2 और इसका जो पूर्वलग्न है वो होता है कार्बानोइल। कार्बानोइल इसका पूर्वलग्न होता है और अनुलग्न की बात करें तो इसका अनुलग्न होता है एमाइड। आईयूपीएसी की अगर हम इनकी बात करें तो इनकी उत्पत्ति अम्ल से हुई है और अम्ल को आईयूपीएसी में एल्केनोइक एसिड कहते हैं। तो इसका ओइक एसिड हटाइए और उसकी जगह पर एमाइड जोड़िए तो नाम हुआ एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। एल्केनोइक एसिड का ओइक एसिड हटा दिया एमाइड से तो एल्केनामाइड बना। जैसे हम बात करें CH3CONH2, ये एक एमाइड है, 2 कार्बन का एमाइड है, कॉमन नेम एसिटामाइड। आईयूपीएसी में 2 कार्बन थे, हमने तो हमने इथेनोइक अम्ल लिखा था, अभी ये लिखा है। इसका ओइक एसिड हटा दीजिए तो इसका नाम बनेगा इथेनामाइड। 5 का होता तो पेंटेनामाइड, 10 का होता तो डेकेनामाइड, वही सीरीज चलेगी। इस तरीके से आप एमाइड का नामकरण करते हैं। दूसरा आता है एस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति भी अम्ल से हुई है, जिनको अम्ल का डेरिवेटिव कहते हैं और इसका क्रियात्मक समूह होता है COOR, इसे एस्टर कहते हैं। और इसका जो पूर्वलग्न है प्रीफिक्स वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। OR को एल्कोक्सी कहते हैं, CO को कार्बोनिल कहते हैं। तो इसका पूर्वलग्न हुआ एल्कोक्सी कार्बोनिल और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइन। और आईयूपीएसी में इसका नाम होता है एल्काइल एल्केनोइक, एल्काइल एल्केनोइक इसका आईयूपीएसी।
ठीक है, जैसे हम एक समझ सकते हो उदाहरण के लिए CH3COOC2H5। एल्काइल ग्रुप वो होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो और एल्केनोइड का पार्ट वो होगा जो इस कार्बन से जुड़ा हो। तो यहां पर एक तो इथाइल है तो लिखोगे इथाइल, 2 कार्बन का एस्टर है 8 लगेगा, इथेनोइक अम्ल का ओइक एसिड हटाकर O8 लगाया तो नाम बना इथाइल इथेनोइड। इस तरीके से आप एस्टर का नामकरण करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है COX। इसकी उत्पत्ति भी अम्ल से हुई है और इसका जो हमारा अनुलग्न होता है, पूर्वलग्न लिखो, हेलोफार्माइल कहते हैं इसको, हेलोफार्माइल, और अनुलग्न होता है इसका सफिक्स आयल हैलाइड, आयल हैलाइड। और IUPAC में एल्केनोइक अम्ल का एक एसिड हटाकर ऑयल हैलाइड बनाते हैं। ये देखिए मैं बता देता हूं, एल्केनोइक अम्ल इसका आप एक एसिड हटाइए और ऑयल हैलाइड इसका अनुलग्न जोड़िए तो नाम बनता है एल्केनॉइल हैलाइड, एल्केनॉइल हैलाइड। जैसे हम एक एग्जांपल लें CH3COCl, कॉमन नेम इसका एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिक एसिड का OH हटा दिया Cl से और इसका IUPAC नाम होगा। क्लोरीन लगा है, 2 कार्बन का है, एल्केनॉइल की जगह पर बनेगा इथेनॉइल, 2 कार्बन है इथेनॉइल, Cl को लिखोगे क्लोराइड तो कॉमन नेम बना इसका इथेनॉइल क्लोराइड। अगला फंक्शनल ग्रुप आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है OCOR और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR। ये अंतर है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें ऑक्सीजन पहले आता है, कार्बोनिल से जुड़ा होता है यार, और यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। इसका पूर्वलग्न कुछ नहीं होता और अनुलग्न हम इसको लिखते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसका अनुलग्न होता है और IUPAC में इसका नाम होता है एसिड, ओइक एसिड को हटा दीजिए, एसिड एनहाइड्राइड इसका IUPAC नाम होता है। नहीं, एल्केनॉइल, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसका IUPAC नाम होता है। केवल इसमें एल्केनोइक अम्ल का एसिड शब्द हटता है एनहाइड्राइड से तो नाम हुआ एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक NOIC एनहाइड्राइड। एक एग्जांपल लेते हैं CH3COOCO CH3, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक अम्ल का है और एसिटिक एसिड को IUPAC में इथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो अम्ल हटा दो, उसकी जगह पर एनहाइड्राइड लगा दो तो इसका नाम हुआ इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार आपने इस अम्ल के 4 डेरिवेटिव किए, नंबर 1 एमाइड, दूसरा एस्टर, तीसरा एसिड हैलाइड और चौथा हमारा एनहाइड्राइड। ठीक है ना। इसके बाद हमारा ग्रुप आता है साइनाइड्स। साइनाइड्स इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों C∧N और इसका पूर्वलग्न होता है, प्रीफिक्स है साइनो और अनुलग्न है इसका नाइट्राइल, NiTRIL नाइट्राइल और इसका IUPAC है। अब इसमें कुछ हटना नहीं होता, बस एल्केन के नाम में नाइट्राइल जोड़ना है केवल, तो इसका IUPAC नाम होता है एल्केन नाइट्राइल। जैसे एग्जांपल CH3C∧N। तो यहां पर कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड होगा, 2 कार्बन है इसके अंदर 1 और 2 तो ये आएगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूहों का IUPAC वर्गीकरण किया। इसका शेष अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।